तो बिहार में बढ़ते अपराध पर एडीजी का भी बेतुका बयान आया। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा है कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन की ओर से कहा गया कि मई जून में किसानों के पास काम नहीं होता है, इसीलिए मर्डर होते हैं। बरसात तक अपराध ज्यादा होते हैं, ये कहा गया, ये तर्क दिया गया बढ़ती घटनाओं को लेकर। एडीजी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। और पटना से हमारे साथ रुपेश कुमार जुड़ गए हैं। रुपेश, एक कैसा अजीब सा बयान है एडीजी का। एक तरफ इतनी घटनाएं हो रही हैं, वारदात पे वारदात हो रही है, चरमराती कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं करा पा रहे स्थिति, और ये अजीब से तर्क दिए जा रहे हैं कि किसानों के पास काम नहीं। क्या मायने हैं इसके? देखिए, बिल्कुल ये तर्क नहीं, कुतर्क है, बेतुका बयान है। पुलिस को दरअसल समझ में आ नहीं रहा है कि हम कैसे डिफेंड करें, अपने आप को कैसे डिफेंड करें। पुलिस के चेहरे, पुलिस की वर्दी जो दागदार हो रही है, खून के छींटे जो पड़ रहे हैं, उनको साफ कैसे करें। किसानों के पास काम नहीं होता है इस मौसम में, इसलिए अपराध बढ़ता है। किसानों के पास काम नहीं, लेकिन पुलिस के पास तो काम है। और आज जहां अपराध हुआ है वो महज 200 मीटर है। 200 मीटर पर पुलिस मुख्यालय है। एक थाने के 100 मीटर दूरी पर अपने घर के सामने गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। आज वो पुलिस मुख्यालय जहां अपने कंधे पर तमाम सलमा सितारे लगाए हुए तमाम बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां पर कोई अपने को कहता है कि हम सुपर कॉप हैं, कोई सिंघम है, कोई इस तरह के जो विशेषण हैं उनसे अपने आप को ही अभिहित करता है। और ऐसे अधिकारी जहां बैठते हैं उससे महज 200 मीटर की दूरी पर ऐसे अस्पताल में जहां अगर सामान्य आदमी चला जाए अगर परिजन मिलने के लिए तो ऊपर पहुंचना तक मुश्किल है। पप्पू यादव अभी गए थे, वो अंदर प्रवेश तक नहीं कर पाए। ऐसे में 4-4, 5-5 अपराधी हथियार लेकर के अंदर ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते हैं, 12 गोलियां एक व्यक्ति को मारते हैं और बाहर निकल आते हैं आराम से। आप देखिए, कुछ देर पहले आपने चश्मदीद को सुना कि वो दोनों हाथ में पिस्टल हथियार लहराते हुए बाहर निकल आए। और उसके बाद भी पुलिस कह रही कि चूंकि अंदर जिसकी हत्या हुई वो व्यक्ति अपराधी था। जेल में तो सारे अपराधी बंद हैं, तो सभी अपराधी हैं, क्या बाहर के अपराधी उन सभी अपराधियों को गोली मारकर हत्या कर देंगे? पुलिस के लिए ये डिफेंस में तर्क देना कि जिसकी हत्या हुई वो भी अपराधी चरित्र का था, अगर कोई अपराधी चरित्र का व्यक्ति है उसकी हत्या करने की इजाजत कोई नहीं देता है। तो ये पुलिस जो भी बयान दे रही है, किसान खाली होते हैं, ये अपराधी, ये गैंग वॉर है, गैंग वॉर को भी रोकना पुलिस का ही काम है। पुलिस ने, अभी उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो जरूरत होगी वो पुलिस करेगी। पुलिस ने इसके पहले इनकाउंटर किया, गोपाल खेमका हत्याकांड के एक व्यक्ति को, विकास उर्फ राजा का इनकाउंटर किया। उस इनकाउंटर के बाद से तो अपराध रुक जाना चाहिए था, हत्याएं रुक जानी चाहिए थी, लेकिन वो रुका नहीं। बल्कि राजधानी में, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अपराध की राजधानी है, तो इसी राजधानी की नींद तब खुलती है सुबह सुबह जब ये खबर आती है कि पारस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की 12-12 गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती हैं। उसके ठीक पहले एक इनकाउंटर हुआ पटना सिटी में, लूट के मामले में सूरज नाम के व्यक्ति का भी इनकाउंटर, उसके पैर में गोली मारी गई। लेकिन दौर रुका नहीं है, अपराध का दौर रुका नहीं है। इसका मतलब है कि इनकाउंटर करने के साथ साथ पुलिस को अपराध को लेकर के जहां जिनकी ड्यूटी है, पारस हॉस्पिटल के बाहर किसकी ड्यूटी थी, ये अगर पैरोल पर बाहर था तो पैरोल पर भी एक सेक्शन फोर्स रहता है, वो फोर्स कहां था? कल ही उसने शास्त्री नगर थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उसके बाद वो पारस हॉस्पिटल इलाज कराने पहुंचता है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दानापुर के शाहपुर में एक छात्र को टुकड़े टुकड़े काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। सासाराम में आप देखिए, अपराध को रोकने में बिल्कुल असफल है बिहार की पुलिस। लेकिन पुलिस वाले ही अगर इस तरह के बेतुके बयान देंगे कि किसानों के पास काम नहीं है, तो पुलिस वालों के पास तो काम है। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं अपराध को? एक के बाद एक हर दिन घटनाएं हो रही हैं बिहार में, सुर्खियों में लगातार बना हुआ है बिहार का अपराध। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुपेश, जानकारी देने के लिए।